हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनिकेत जादव, फाउंडर एंड सीईओ वेद कुमार आयुर्वेद। आज हम बात करेंगे गर्मी के टाइम पे होने वाली परेशानी के बारे में, यानी कि गर्मी के टाइम पे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम बताऊंगा, कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपाय बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। इसके साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और अभी हमने पूरे अप्रैल मंथ के लिए फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट की है। इसके लिए आपको हमारी जो वेबसाइट है vedkumari.com, इस वेबसाइट पे जा कर के अपने लिए फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करनी है, अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करनी है। अगर आप हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो हमारा जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। आने से पहले अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करिए। जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करिए। गर्मी के टाइम पे कौन कौन सी बीमारी होती है, लेकिन उससे पहले गर्मी के टाइम पे बीमारी क्यों होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। गर्मी के टाइम पे जो एनवायरनमेंट में, यानी कि बाहर जो है वो गर्मी हीट या ज़्यादा बढ़ जाती है, और शरीर के अंदर जो 3 दोष होते हैं, खास करके उनमें भी पित्त दोष, ये जो है ये गर्म होता है। उसकी जो फर्स्ट क्वालिटी है वो होती है उष्ण, यानी गर्म। इसलिए अगर बाहर हीट बढ़ती है तो शरीर के अंदर भी हीट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए पसीना वगैरह जो भी है वो ज़्यादा निकलता है इस समय में। तो गर्मी के टाइम पे सबसे पहली जो बीमारी आपको देखने को मिलती है वो है एसिडिटी, पाचन संबंधी प्रॉब्लम, पाइल्स और गैस। एसिडिटी क्यों होती है? शरीर के अंदर जैसे जैसे पित्त बढ़ता है वैसे वैसे आपको एसिडिटी, यानी कि हाइपर एसिडिटी, आयुर्वेद में इसको हम आम्ल पित्त कहते हैं। बार बार गले में जलन होना, पेट में जलन होना, खाया हुआ जो खाना है वो ऊपर की तरफ आना, ये सब कुछ जो है वो आम्ल पित्त के अंदर आता है। मुंह में खट्टा पानी आना, ये भी आम्ल पित्त के अंदर आता है। पाचन संबंधी जो परेशानी है, खास करके इनडाइजेशन, यानी कि पाचन क्रिया ठीक से न होना, इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। उनमें भी एक है बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से। एक तो जठराग्नि जो है वो कम हो जाती है, जिस कारण से खाया हुआ ठीक से पच नहीं पाता है, और आपको आपके शरीर के अंदर या पेट के अंदर आम बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसके कारण से ही पाचन क्रिया बिगड़ने के कारण आपको लैट्रिन जो है, यानी कि पेट जो है वो ठीक से साफ नहीं हो पाता है। लैट्रिन कड़क होती है, कभी कभी घाव बन जाता है अंदर की तरफ, फिर कभी ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ आपको पाइल्स की शिकायत इस टाइम पे ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने में आती है इस समय में, जैसे अचार, पापड़ या दही, जो गर्मी को बढ़ाते हैं। इसके वजह से जो पाइल्स की शिकायत है वो इस समय में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों को नाक से खून निकलता है या आँखों से एकदम आँखें लाल हो जाती है। तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो बॉडी का हीट है वो बढ़ने की वजह से जो सर्कुलेशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से वो नहीं हो पाता है, और हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है। जो ब्लड वॉल्यूम है वो इस समय में ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है। उसको कम करने के लिए बॉडी खुद ही उसका इलाज करती है, और जहाँ से थोड़ा सा ब्लड बाहर निकाल देती है बॉडी। इसे हम एक प्रकार से हीट बोलते हैं। और नाक से कभी कभी खून निकलता है, खास करके कोई गर्मी से या बाहर से धूप में से चलता है तो कुछ समय के बाद उस नाक से या लैट्रिन की जगह से कभी कभी खून निकलता है। तो ये प्रॉब्लम हीट की वजह से, यानी कि पित्त दोष के बढ़ने की वजह से हो जाता है। इसके अलावा स्किन की संबंधी कोई परेशानी हो जाती है बहुत सारी, खास करके सोरियासिस और एक्जिमा इस समय में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैंने कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाया था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, उसमें मैंने कहा था कि आने वाले समय में
स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए जो प्रॉब्लम होती है उसके केसेस भी बढ़ेंगे। तो आजकल ये दोनों केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस गर्मी के टाइम पे सोरियासिस और एक्जिमा, ये दो केसेस या दो जो बीमारी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके पीछे अगेन पित्त दोष ही है, खास करके ब्राजक पित्त डिस्टर्ब होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्किन डार्क हो जाती है, जो सनबर्न कहते हैं हम लोग उसको। स्किन जो है वो एकदम डार्क हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर मेलानिन जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आपकी स्किन जो है वो डार्क हो जाती है। पित्त दोष के बढ़ने से कोई भी चीज़ जलने के बाद काली हो जाती है। सेम वही प्रोसेस हमारे स्किन के ऊपर भी होती है। बॉडी के अंदर वाले जो हीट है, जो पित्त है, वो जलाता है। इस कारण से स्किन की जो लेयर है या स्किन का जो कलर है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे अभी मेन जो बीमारी है वो है अर्टिकेरिया, यानी कि शीत पित्त। वैसे नॉर्मली शीत पित्त जो है वो ठंडी के मौसम में देखने को मिलता है, लेकिन इस समय में भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाहर हीट है, शरीर के अंदर भी हीट है। पित्त दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खाने पीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ आ जाती है, जैसे कि पित्त बढ़ने वाली अचार हो गया या पापड़ हो गया, और सबसे मेन उसमें से दही। ये चीज़ें खाने से शरीर का जो पित्त है वो बढ़ जाता है। और आप अगर एसी में बैठते हैं या ठंडी हवा में बैठते हैं तो आपको आपके शरीर के अंदर का जो पित्त है वो बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ जो एसी या फैन, जिसकी भी ठंडी चीज़ें जो है या ठंडी हवा जो है, उस कारण से शीत पित्त ये बीमारी होती है। इसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं। ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा किडनी स्टोन या बर्निंग मैच्योरेशन, यानी कि पेशाब में जलन होना, ये इस समय में देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वैसे ही बॉडी की जो हीट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण से स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है, पसीना ज़्यादा निकलता है। बॉडी के अंदर की जो पानी की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है, और एसिडिक जो पीएच लेवल जो है, एसिडिक पीएच लेवल जो होता है वो इस समय में बढ़ जाता है, जिस कारण से बर्निंग मैच्योरेशन यानी कि पेशाब में जलन होना, ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। किडनी स्टोन वाली प्रॉब्लम भी सेम इससे से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा पाचन क्रिया से संबंधित भी है। जिन लोगों को पाचन क्रिया सही से नहीं होती है, शरीर में आव बनती है बार बार, उसके कारण बॉडी जो है वो फूड से, जो हम आहार लेते हैं उससे कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। तो बॉडी जहाँ से कैल्शियम एब्सॉर्ब हो सकता है, यानी कि बोन्स, हड्डियाँ, वहाँ से वो कैल्शियम निकालता है, और जैसे ही किडनी के फिल्ट्रेशन में आते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम के पार्टिकल्स रुक जाते हैं, फिल्टर नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या किडनी स्टोन हो जाते हैं। यह आयुर्वेद में दिया हुआ है, और पानी में वैसे भी कम पीने में आता है, जिस कारण से स्टोन बनने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सब कुछ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय जो घरेलू उपाय है वो खास करके हीट को कम करने के लिए, यानी कि बॉडी की जो पित्त दोष है उसको कम करने के लिए सबसे पहले जो हमारा डाइट है उसको तो पहले थोड़ा ठीक से करना ज़रूरी है। जो पित्त बढ़ता है उस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस समय में दही लेते हैं, खाने में दही यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह पे आप छाछ यूज़ कर सकते हैं, बटर मिल्क यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ धनिया के जो पत्ते होते हैं उसका रस निकाल करके आप सुबह शाम ले सकते हैं। कोकम सिरप और आंवले का रस, ये दोनों भी चीज़ें भले खट्टी होती है लेकिन वो पित्त दोष को कम करती है। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी इसको ले सकते हैं। जिनको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है वो भी कोकम शरबत ज़रूर ले सकते हैं, इससे ज़रूर उनको फ़ायदा मिलता है। दूसरा जो होता है किडनी स्टोन के संबंध में, जिन लोगों को किडनी स्टोन हुआ है या बर्निंग मैच्योरेशन होता है, धनिया के पत्ते का रस निकाल करके 2 चम्मच रस
1 गिलास पानी में मिक्स करके उसको सुबह शाम लेना चाहिए। इसके अलावा जो सूखा धनिया होता है उसको रात को भिगो करके सुबह उसको उबाल करके उसको छान करके उसको पूरे दिन भर वही पानी पिएंगे तो आपको बर्निंग मैच्योरेशन की प्रॉब्लम वो तो ठीक हो जाएगी, साथ साथ जिनको किडनी की प्रॉब्लम है या स्टोन की प्रॉब्लम है उनमें उस चीज़ में या किडनी स्टोन की जो प्रॉब्लम है उसमें उनको राहत मिल सकती है। इसलिए जितने भी ये प्रॉब्लम्स है उसके लिए खास करके ये चीज़ें मेन चीज़ें जो है वो काम करती हैं। पित्त दोष को ठीक करने के लिए खाने पीने के परहेज़ करना ज़रूरी है। खाना का जो टाइमिंग होता है वो फिक्स रखिए। खास करके जो दिन का जो शुरुआत में जो खाना खाते हैं यानी जिसको हम लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं उसकी जगह पे अगर आप पूरा फूड खाएंगे यानी कि पूरा लंच के जैसा हम लोग खाते हैं तो एक प्रकार से एनर्जी बनी रहती है। जो वाटर कंटेंट है वो कम नहीं पड़ता है शरीर के अंदर और जो एनर्जी है वो बनी रहती है। इसलिए फर्स्ट जो मील होता है वो पेट भर के होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको स्किन के संबंध में कोई परेशानी है तो आप ज़रूर हल्दी की कैप्सूल मिल जाती है या फिर हल्दी से बनी हुई जो मेडिसिन होती है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा चंद्रप्रभावटी या फिर गोक्षुरादि गुगुड़ ये दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं। जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है या फिर यूरिन से संबंधित कोई परेशानी है वो गोक्षुरादि गुगुड़ इस मेडिसिन को ले सकते हैं। चंदनादि वटी भी मिलती है मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। चंदनासव मिलता है, वरुणादि काढ़ा मिलता है। ये मेडिसिन आप यूज़ करके आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। स्किन से संबंधित जो भी परेशानी आती है खास करके अर्टिकेरिया उसमें कोकम शरबत बहुत अच्छा काम करता है। इसको आप ज़रूर से मार्केट से ले करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जितने भी मैंने उपाय बताए हैं, जितने भी मेडिसिन बताई है इसको आप ज़रूर से फॉलो करिए। लेकिन मेडिसिन जो है वो लेने से पहले ज़रूर आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल करके अपनी प्रकृति जांच करके जो अपनी प्रॉब्लम है उसको एक बार उनसे बात करके फिर ज़रूर से आयुर्वेदिक मेडिसिन लें। डायरेक्ट जा कर के मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम किसी और चीज़ की है और अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस मेडिसिन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसलिए पहले आपका जांच करवाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद मेडिसिन स्टार्ट करिए।